क्योंकि इनमें संश्लेष रहित संबंध है जो सदा हमारे साथ नहीं रहते हैं। थर्ड, दूर के संयोगों का ज्ञान कराता है, जैसे रमेश की संपत्ति। फोर्थ, ये नए उपचार में उपचार करता है, शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपनी कहता है, जैसे मेरे पिता, मेरे भाई आदि। हाँ, फिफ्थ, इसका रोटी मतलब मकान आदि पहला संयोगों। पहला एक उपचार तो हमारा मेरी आत्मा का मेरे शरीर से एक उपचार से कहा कि ये मेरा है, ये पहला उपचार। फिर इस शरीर से संबंधित दूसरे को अपना कहना, ये दूसरा उपचार। मतलब उपचार से उपचार, क्योंकि शरीर भी मेरा नहीं है, तो जब मेरी चीज नहीं है तो उसकी अपेक्षा से एक और उपचार किया कि ये इस शरीर के अपेक्षा से मेरे है। तो दो बार उपचार का उपचार हो गया। हाँ, 5 नंबर पढ़ी। एक मिनट, फोर्थ पॉइंट वापस आप, वॉइस ब्रेक हो रही है सर। आप फोर्थ पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया? उपचार में उपचार, वो क्या, वो उस समय उपचार नेट मतलब नहीं था जो ब्रेक पहले हो तो रही थी। शरीर मेरा नहीं है, उपचार से मेरा कहा, मेरा शरीर। अब इस हाँ उपचार की अपेक्षा से फिर दूसरे को अपना कहा। स्त्री पुत्र मकान अगर जो है संबंध बने, एक उपचार से डबल उपचार हो गए। तो उपचार का उपचार हाँ इस तरह से हुआ, मेरा कहना। हाँ। फिफ्थ, रोटी मकान आदि संयोगों का एवं पंचेंद्रियों के विषयों का कर्ता भोक्ता इस स्नेह से कहा जाता है, जैसे मैं मकान बनाता हूँ आदि। सिक्स, बाह्य विभूति संवशरण आदि के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इस स्नेह से की जाती है। मतलब इसका, समोशरण, समोशरण मतलब तीर्थंकर का समोशरण मतलब क्या? पहले तो तीर्थंकर जीव है, जीव के बाद उनका शरीर है। शरीर की अपेक्षा से जो समोशरण लगा है, उसका जो वैभव है वो शरीर के अपेक्षा से कहा। जीव पहले तो तीर्थंकर जीव का शरीर, शरीर की अपेक्षा से सारा वैभव। उस तरह से इनका वैभव तीर्थंकर की स्तुति इस नए से की जाती है। अच्छा, औपचारिकता निभानी पड़ती है अतः उपचारित है, ये नए सदाचार की सिद्धि करने वाला है। हम्म, ठीक है, दूसरा पढ़िए। नेक्स्ट, अनुपचारित असद्भुत व्यवहार ने। फर्स्ट पॉइंट, पास के संबंध संश्लेष सहित संबंध को विषय बनाता है। सेकंड, देह को अपना कहने वाला है, क्योंकि इनमें संश्लेष सहित संबंध है, यह संबंध जन्म से मरण तक सदा हमारे साथ रहता है। थर्ड, पास के संयोग का ज्ञान कराता है, जैसे शरीर मेरा है। फोर्थ, यह नए ये नए भिन्न द्रव्यों में उपचार कराता है, जैसे मैं गोरा, मैं बीमार आदि। फिफ्थ, द्रव्य कम नौकर शरीर का कर्ता भोक्ता इस स्नेह से कहलाता है, जैसे मैं व्यायाम से स्वस्थ रहता हूँ। सिक्स, देह के आधार पर तीर्थंकरों की स्तुति इस स्नेह से की जाती है। सेवन, औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है अतः अनुपचारित है। लास्ट, ये नए अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। हाँ, इसमें शरीर से संबंधित जो भी है उसको अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में विहार नय में कहा गया है। उपचरित और अनुपचरित। असद्भुत है, असद्भुत है क्योंकि ये मेरे से जो डिफरेंट है। टोटली शरीर और शरीर से संबंधित दोनों मेरे से डिफरेंट है, किसी भी तरह से मेरे नहीं है, उस अपेक्षा से असद्भुत कहा है। ठीक तो है। ये इसमें लास्ट, ये लास्ट पॉइंट, ये नए अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। हाँ, शरीर है। अब एक इंद्रिय जीवों की पानी बचा के रखिए, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको शरीर से संबंधित उसकी जो आयु है उसका नाश न हो, तो इस अपेक्षा से शरीर को बचा रहे ना।
शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्यवहार में जो अहिंसा का पालन होता है वो इसी अपेक्षा से होता है। अगर ये नए नहीं लगाएंगे, हम कहेंगे कि सारे जीव है, तो फिर सारे एक इंद्रिय दो इंद्रिय को जो हम बचाने की रक्षा करते हैं, क्यों? उनकी आत्मा तो आत्मा है, जब आयु खत्म होनी हो जाएगी। बट ये व्यवहार से उनकी अहिंसा है, आचरण की सिद्धि, शरीर शरीर बचाते हैं तो अहिंसा की सिद्धि करता है। अहिंसा का पालन इस न्याय की अपेक्षा से होता है। तो ये दो हुए असद्भुत व्यवहार न्याय, एक है शरीर और शरीर से संबंधित, ये दो हो गए। हाँ, पढ़िए दूसरा भी, निश्चय है। सद्भुत व्यवहार न्याय। सत कोई पढ़ रहे? पढ़ू मैं? हाँ, सुमन जी पढ़िए आप। पढ़ तीसरा पढ़ना है ना सर, सद्भुत हाँ व्यवहार ने। हाँ, तीसरा नंबर का। सद्भुत व्यवहार ने अपने में भेद करता है। उपचरित अशुद्ध सद्भुत व्यवहार ने। फर्स्ट, यह नए अशुद्ध विकारी पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। दूसरा, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का अपना कहने वाला है, क्योंकि वे आत्मा में ही पैदा होते हैं। तीसरा, यह नए अल्प विकसित मति ज्ञान आदि और विकारी पर्यायों को जीव की कहता है। चौथा, राग आदि भाव कर्म संयोगी भावों का कर्ता इसे नए से कहा जाता है। पांचवा, यह नए आत्मा की अपूर्ण और विकृत पर्यायों का ज्ञान कराता है। छठा, यह नए वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान कराकर उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। हाँ, ये उपचरित अशुद्ध, अशुद्ध भी बोलते हैं, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। ये सद्भुत मतलब अपने में भेद करता है, मतलब मैं आत्मा हूं लेकिन आत्मा में भेद करता है। एक तो भेद कैसा कि जो विकारी पर्याय है वो मैं करता हूं, उस अपेक्षा से ये सद्भुत व्यवहार न हुआ। और आत्मा में ही होते हैं, व्यवहार न है क्योंकि भेद करके बताता है। तीन चीजें होती है, बात करते हैं तब। एक होता है अभेद और भेद। जैसे किसी चीज में अभेद करना है और भेद करना है। भेद करना मतलब जो अपने आत्मा के परिणाम है या आत्मा है उसमें भेद कर रहा है अपने में ही। अभेद और भेद एक होता है निश्चय और व्यवहार के लिए। निश्चय अभेद वस्तु को ग्रहण करता है और व्यवहार भेद कर करके ग्रहण करता है। तो इसलिए वैसे चारों की चारों भेद करके बता रहे हैं। और दूसरा है निश्चय न आत्मा आश्रित होता है, और व्यवहार ने निमित्त के आश्रित जो कथन होता है उसको व्यवहार ने कहते हैं। और निश्चय ने अनुपचार से कहते हैं, व्यवहार ने उपचार से कहते हैं। तो ये तीन बड़े बड़े हैं। जैसे लेकिन व्यवहार में क्या होता है, देखिए ये है ना, अभी कहा था हमने शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा को दोनों को मिला के अभेद करके बोलता है कौन? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने मैं बताता है। दो डिफरेंट, क्यों वहां अभेद कर रहा है, दो वस्तुओं अभेद कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। अभेद वस्तु को हम निश्चय नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ शरीर और आत्मा को मिला के अभेद को, भेद दो अलग अलग द्रव्यों को मिला के एक कह रहा है शरीर को या अवस्था को, तब भी उसको व्यवहार ने इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ दो दो द्रव्यों के मिला के अभेद कर रहा है। एक ही द्रव्य में अभेद करना या भेद करना अलग चीज है, और दो द्रव्यों को, अलग अलग द्रव्यों को मिला के अभेद करना, ये अलग चीज है। ये बात समझ में आ रही है? हम आत्मा में कह रहे हैं कि पर्याय है या गुण भेद है, वो मेरी आत्मा में ही भेद करके बता रहे हैं। लेकिन जब शरीर और आत्मा की बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग द्रव्य ही अलग अलग हैं, फिर भी दोनों भेद वाली चीज को अभेद करके बताता है, वो व्यवहार ने। जैसे शरीर है, वो बताया है अनुपचरित असद्भुत, ये पर से अभेद करता है, संबंध जोड़ता है। आत्मा शरीर से अभेद करता है, उस अपेक्षा से। ये दो तीन तरह से अपेक्षाएं होती है, थोड़ा इसमें समझने में बड़ा कंफ्यूजन भी लगेगा। इसको और भी सुनेंगे मैडम से तो क्लैरिटी आएगी। थोड़ा अपेक्षा से, व्यवहार ने भी निश्चय ने भी, इसमें आगे देखेंगे जो भाव है, ये जो मोह राग द्वेष के भाव है, ये व्यवहार ने बताता है उपचरित सद्भुत व्यवहार ने की अपेक्षा से। आगे निश्चय ने की अपेक्षा से भी कुछ ऐसा ही है। तो किस अपेक्षा से कौन सी चीज देख रहे हैं,
वही चीज व्यवहार ने या निश्चय ने होगी। और निश्चय ने में भी मेन तो यही है कि जो अभेद न एक ही न है, जो अभेद आत्मा है ना, आत्मा में भी द्रव्य गुण पर्याय की बजाय सिर्फ एक अभेद वस्तु को देखते हैं, तब वो एक्चुअल का न है। बाकी तो आत्मा में सम्यक दर्शन है, आत्मा में केवल ज्ञान की पर्याय है, ये भी पर्याय एक अपेक्षा से है। इसको भी व्यवहार ने भी बोलते हैं और बाद में निश्चय ने में भी लेते हैं, क्योंकि गुण आत्मा के जीव के अपने गुणों की अपेक्षा से। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अलग अलग अपेक्षाएं से और अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से भी इसमें अलग अलग तरह के डिवीजन किए हुए हैं। थोड़ा शायद मैडम इस पे बता पाएंगी डिटेल में, बट जितना इसमें किताबों में दिया, इसमें इसी में नए चक्र में देख रहा था, तो अपेक्षाएं अलग अलग है अलग अलग शास्त्रों की। ये एक अपेक्षा से इन्होंने बताया है, बट मेन तो यही है कि जो मेरा आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, जिसकी अपेक्षा से सारी पर्यायें भी शुद्ध होती है, वो एक ही निश्चय न से ग्रहण करने लायक है, बाकी सारे व्यवहार न है। ये मेन रहता है। ठीक है, अभी उसको किस अपेक्षा से क्या कहते हैं, वो जब कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, तब ध्यान से सुनना उसको। लेकिन मोटी मोटी निश्चय व्यवहार में, निश्चय में क्या करता है, अभेद वस्तु को ग्रहण करता है, और व्यवहार भेद कर करके ग्रहण करता है। अभेद वस्तु अभेद है, लेकिन भेद कर करके बताता है। और दूसरा, निश्चय आत्मा के आश्रित होता है, अपने द्रव्य के आश्रित जो बात होगी वो निश्चय की होगी। जब व्यवहार का होगा तो निमित्ताधीन जो भी दृष्टि होगी वो व्यवहार की होगी। और तीसरा होता है, निश्चय में कोई उपचार नहीं लगेगा, अनुपचार होता है, वो बस है सो है। लेकिन व्यवहार में क्या, उपचार से कहते हैं, फॉर्मेलिटी होती है। ये 2-3 पॉइंट है। और एक और पॉइंट ये है, व्यवहार में भी उपचार और अनुपचार, उपचरित और अनुपचरित दोनों कहा है ना। तो उपचरित हाँ तो हुआ, हम फॉर्मेलिटी से कह रहे हैं, जैसा कल पढ़ रहे थे हम कि माता पिता जितने भी प्रत्यक्ष पर हाँ हमें दिखते हैं वो है उपचार से, फॉर्मेलिटी से। और जो शरीर को लिया वो अनुपचरित। तो यस, शरीर को फॉर्मेलिटी से नहीं कहेंगे सर, क्योंकि वो एक क्षेत्र बिल्कुल हाँ निकट का है। निकट काय करके अपेक्षा से लेना है पूरा। ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेना नहीं पड़ेगा, इसमें अलग अलग जब पढ़ रहे हैं जो अपेक्षा है उसको उसी से लगाना पड़ेगा। जनरल कोई भी अपेक्षा। जो हाँ, एक दो जितना पॉइंट और दूर है। का है वो उपचार है। हम्म मोटा मोटा ये समझे, जो जितना दूर है वो हम्म उपचार से कहा जाएगा, व्यवहार से कहा जाएगा। हाँ, और इसमें 4 बताए आगे, और 3 है, और एक शुद्ध विशुद्ध परम विशुद्ध न है, वही एक एक्चुअल अच्छा। में तो न है। बाकी 3 जो पर्याय वाले, चाहे शुद्ध पर्याय भी हो, सम्यक दर्शन की हो, वे भी उसको व्यवहार नहीं बोलता है, ये एक अपेक्षा से अच्छा। एक और दूसरे हाँ। शास्त्र में। बट फिर इसमें उसको शुद्ध न के अंदर लिया, क्योंकि वो जीव की ही शुद्ध पर्याय है। अपेक्षा है जीव के गुणों की शुद्ध पर्याय, वो एक अपेक्षा हो गई। और दूसरी अपेक्षा ये भी होगी कि उसमें कितना विकारी भाव है। अगर एक देश मतलब सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन मतलब थोड़ी सी एक गुण की शुद्धता है, बाकी पूर्ण शुद्धता नहीं। शुद्धता की अपेक्षा देखेंगे तो सम्यक दर्शन है, अशुद्धता की अपेक्षा देखेंगे तो व्यवहार से हो जाएगा। अभी उसमें अशुद्धता है ना, तो दोनों को देखने का तरीका अलग अलग, दोनों के अलग अलग हो सकते हैं। तो इसलिए एकदम परफेक्ट ये है, ये थोड़ा सा ऐसे ही है, नहीं लेना चाहिए। अपेक्षा अलग अलग जगह अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, बट अल्टीमेटली एम यही है कि व्यवहार से जो कहते हैं हम लोग, व्यवहार को कहा जाता है, निभाया जाता है, लेकिन मानते अपना निश्चय से। निश्चय है। हम बाहर में जितना भी व्यवहार करें, लेकिन मानना तो निश्चय से है, अंदर में क्या है हमारे, वो निश्चय को मानना चाहिए। नंबर 1 ये हो गया है। और भेद करता है, भेद करके कहना व्यवहार न है, अभेद करके कहना निश्चय न से है दृष्टि में। तो किस तरह से कहा जा रहा है वो दृष्टि का विषय होगा। और एक और है सद्भुत, मतलब सद्भुत का एक और अलग जगह बताया, वस्तु की मर्यादा के अंदर। सद्भुत जब कहते हैं तो मतलब आत्मा की जो भी कार्य, चाहे कुछ भी व्यवहार से भी हो रहा है, वो उसकी अपनी मर्यादा में हो रहा है, आत्मा में ही हो रहा है। चाहे विकारी भाव है या चाहे उसके शुद्ध पर्याय है वो, या गुण उसके, ये सारे आत्मा की मर्यादा के अंदर की बात हो रही है।
जब आत्मा के असद्भुत में क्या होता है, वस्तु की मर्यादा के बाहर, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु की मर्यादा में चले गए, तब वो निश्चय असद्भुत होगा। तो ठीक है। हरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे निश्चय में अभेद, आत्माश्रित, अनुपचार कहा, भेद है वो भेद कर, व्यवहार में भेद करके बताता है, निमित्त आश्रित होता है, उपचार से कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम्म हैं, हर एक की अपने अपने अपेक्षा से अलग अलग उसकी डेफिनेशन काम आएंगी, सारी की सारी एक समय में एक पे नहीं लगेंगी। हम्म हम्म हाँ, नेक्स्ट ठीक है। देखते बार हैं बार अभी। पूरा बार बार पढ़ना पड़ेगा और अपेक्षा समझनी पड़ेगी हाँ, कि बहुत किस समझ में अपेक्षा ऐसे के लगता है, तहत बहुत होती है। आसान, तो सामान्य भाव तो समझ में आता है कि हाँ। भाव तो कह रहे हैं, बट जब टेक्निकली इसमें जाते हैं तो किस अपेक्षा से वो कहा जा रहा है। अगर हमें भाव हम्म क्लियर है कि हमें तो जो भी कहा जा रहा है, मेरे को तो अपने अपने त्रिकाली ध्रुव पे ध्यान रखना है, बाकी जितना भी हम्म कहा जा रहा है, चाहे एक समय की सम्यक दर्शन की पर्याय क्यों न हो, उस पे दृष्टि रखने से मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा, ये इसका नहीं भाव। हो। पर्याय पे दृष्टि हम्म नहीं रखनी है, जितनी भी व्यवहार है वो पूरा करना है, लेकिन दृष्टि अपनी अपने कल्याण के लिए, जो त्रिकाली जिसमें कोई भेद नहीं है, अभेद वस्तु है, उस पे दृष्टि करने से मेरा कल्याण होगा, पर्याय में कल्याण हम्म होगा। तो ये हम्म एक मोटी मोटी बात समझ में आनी चाहिए। फिर कौन सी चीज को किस अपेक्षा से कह रहे हैं वो फिर अपने अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसलिए एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत क्लास में आज समझने से पहले थोड़ा आइडिया होगा कि कौन कौन की अपेक्षा से व्यवहार न है, किसकी अपेक्षा से निश्चय न है। हम्म हम्म इसको फिर जब पढ़ेंगे ना तो हम पूरा डिटेल में थोड़ा और क्लियर होगा। हाँ, पढ़िए, ये अभी हम्म निश्चय न है, पेज 54 पे। हम्म हाँ, अशुद्ध निश्चय उसमें दो किए हैं ना, एक तो है हम्म अशुद्ध निश्चय है और एक शुद्ध निश्चय है। निश्चय में भी, निश्चय में क्या है, उस समय जीव विकार के तन्मय होने से, विकार, जीव क्या हो रहा है, विकार में तन्मय हो रहा है। जो जीव का स्वभाव विकार करना नहीं है, लेकिन विकार में तन्मय हो रहा है, तन्मय होके वो अपना समझ के कर रहा है, तो उस अपेक्षा से ये निश्चय नहीं कहते हैं। उसमें अशुद्ध निश्चय है और शुद्ध निश्चय है। शुद्ध निश्चय है को देखिए, नीचे पॉइंट्स दिए हैं, क्या है पढ़िएगा। ये 5 नंबर का है, अशुद्ध निश्चय है। सर कौन से पेज पे आप कह रहे हैं? 54? हाँ, 54 शुद्ध निश्चय नहीं पे आ गए ना हम। हमने 4 हम्म व्यवहार अभी नहीं हो गए, अभी निश्चय नहीं वो 54। फोर्थ वाला अभी हमने पढ़ा नहीं, मैंने तीसरा पढ़ा था ना। हाँ, हम्म अच्छा, अभी चौथा पढ़ा नहीं है, हाँ पढ़ लीजिए। अनुच्छेद पढ़ा था, हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके। हम्म अनुपचरित शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। पहला, यह नए शुद्ध पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। दूसरा, आत्मा में गुण भेद पर्याय भेद कर ज्ञान आदि को अपना कहने वाला है। जैसे मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है। तीसरा, पूर्ण विकसित निर्मल केवल ज्ञान आदि पर्याय या गुण को जीव की कहता है। चौथा, पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों का कर्ता भोक्ता इसी नए से कहा जाता है। पांचवा, यह नए आत्मा में विद्यमान शक्तियों और पूर्ण पावन व्यक्तियों का परिचय कराता है। छठा, यह नए हीन भावना से मुक्ति दिलाकर आत्म गौरव उत्पन्न करता है। ठीक है, ये सारी बातें तो निश्चय से सद्भूत व्यवहार में से, शुद्ध ये सद्भूत व्यवहार। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुच्छेद। मतलब मुझ में है, मुझ में ये केवल ज्ञान हम्म आदि की पर्याय होती है, वो मैं कर सकता हूँ, ये बताया गया है कि शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं, ये है, होता है, लेकिन व्यवहार से भेद किया ना, एक हम्म अभेद जीव में भेद किया। द्रव्य गुण हम्म पर्याय में ही अभेद वस्तु है, जब हम अपने उसमें लेते हैं, ध्यान में अभेद वस्तु लेते हैं, तभी तो केवल ज्ञान होता है। तो इसलिए वो किस अपेक्षा से है, सद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से हम कहते हैं कि दर्शन गुण भी है, ज्ञान गुण भी है, केवल ज्ञान भी है। तो ये चारों के चारों व्यवहार की अपेक्षा से बताया गया। तो पहला हो गया हम्म शरीर से संबंधित संयोग जनित, दूसरा हो गया शरीर, तीसरा हो गया मुझ में उठने वाले विकारी भाव परिणाम,
चौथा हो गया मेरे में जो है, मेरे अपने गुणों को भेद करके बताना। हम्म। हाँ, अभी नेक्स्ट पे आइए, निश्चय नहीं। हम्म। कोई पढ़ेंगे या मैं पढ़? पढ़ी। हाँ, कल्पा जी पढ़िए, कल्पना जी। 54 पेज पे निश्चय नय में अशुद्ध निश्चय नय के बारे में है ना पॉइंट्स, 8 पॉइंट। हाँ, यह नए अशुद्ध पर्याय से अभेद स्थापित करता है। पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली राग आदि भावों को आत्मा कहने वाला है। जैसे मैं रागी द्वेषी हूँ। तीसरा, सोपाधि गुण गुणी में अभेद को विषय करने वाला है। चौथा, जीव भाव पर्याय रूप आश्रम बंध पुण्य पाप पदार्थों का कर्ता भोक्ता इस नय से है। जैसे मैं दानी हूँ, व्रती हूँ। पांचवा, ये नय औदैक और क्षयोक्षमिक भावों में विद्यमान अशुद्धता के अंश के साथ जीव की अभेदता बतलाता है। छठा, सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष जीव जनित है। सातवां, प्रथम गुणस्थान से 12वें तक होता है। और आठवां, अपने अपराधों की स्वीकृति पूर्वक परिहार अथवा अपना उपयोग पर से हटाकर अपने में लाना ही इस नय का प्रयोजन है। हाँ, ये निश्चय नय भी है, अशुद्ध भी है। अशुद्ध मतलब क्योंकि अपनी पर्यायों को अपना कह रहा है। गुण गुणी में अभेद को विषय बनाने वाला है, गुण और गुणी। मैं गुण, मेरे गुण है, मैं गुणी हूं, मतलब गुणों को धारण करने वाला हूं। मैं अभेद को विषय बनाता है, भेद करके नहीं बताता है। लेकिन फिर भी ये कहता है कि जो पुण्य पाप के भाव है उसका कर्ता भोक्ता इस नय से बताता है। तो इस अपेक्षा से और प्रथम से 12वें गुण स्थान तक अशुद्ध निश्चय ने से कहा है। प्रथम से 12वें गुण स्थान तक, क्यों 12वें गुण स्थान तक अशुद्धता रहती है, शुद्धता के साथ साथ अशुद्धता रहती है। हाँ, इसको चारों को पढ़ते हैं फिर थोड़ा डिफरेंस पता आएगा। थोड़ा बहुत सूक्ष्म है, समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है उसमें भी, क्योंकि ये अगर कंफ्यूजन, हाँ, ये हाँ और कंफ्यूजन हो उपचरित जाता है सद्बुद्ध बात। व्यवहार ने दोनों एक जैसे लगते हैं। इसमें भी कहा है कि पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने राग देश को अपना कहने वाला है। राग देश को हम्म। अपना कह रहा है क्योंकि वो आत्मा में ही पैदा होते हैं। राग देश को हम्म। अपना कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, ये जो राग देश को करने वाला मैं हूं, इसमें हम्म। मैं की अपेक्षा से है, इसमें विकार विकार की अपेक्षा से है। मैं रागी हम्म। हूं, द्वेषी हूं, आत्मा की हम्म। अपेक्षा से है। इसमें है हम्म। राग द्वेष बताया है, जो विकार है वो है। तो थोड़ा सा राग और द्वेष का अपना कहने वाला, इसमें जो कर रहा है उसकी अपेक्षा से बताया गया, रागी द्वेषी। ठीक है। हम्म। आगे देखिए, एक दूसरा है शुद्ध निश्चय। ये अशुद्ध निश्चय ने एक ही है, लेकिन शुद्ध निश्चय में फिर 3 भाग किए हैं। एक देश शुद्ध निश्चय ने, वो पढ़ू पूरा। हाँ, ऊपर पहले 3 देख लीजिए। एक देश शुद्ध न एक निश्चय देश न, साक्षात शुद्ध निश्चय न, और परम शुद्ध निश्चय न, 3 बताएं शुद्ध निश्चय न में। तो एक नंबर पढ़िए, एक देश शुद्ध निश्चय न। यह नए एक देश शुद्ध पर्यायों से अभेद स्थापित करता है। स्व के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले एक देश निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन को आत्मा कहने वाला है। जैसे मैं सम्यक दृष्टि हूँ। तीसरा, निर्मल किंतु अपूर्ण पर्याय के साथ अभेदता को विषय बनाने वाला है। चौथा, जीव भाव पर्याय रूप संवर निद्रा और मोक्ष पर्यायों का कर्ता इस नय से है।
जैसे मुनिराज को शुद्ध उपयोगी कहना। पांचवा, ये नए क्षयोपम भाव में विद्यमान शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता बताता है। छठा, सांसारिक दुख, सुख दुख और राग द्वेष कर्म जनित है। सातवां, चतुर्थ गुणस्थान से 12वें तक होता है। आठवां, विकारी पर्याय से पृथकता स्थापित कर अपूर्ण निर्मल पर्याय से एकता स्थापित करना इस नए का प्रयोजन है। हाँ, इसमें अशुद्ध निश्चय में पूरी तरह से जब तक शुद्ध नहीं हो जाए तब उसको उस अपेक्षा से उसको अशुद्ध कहा है, क्योंकि ये पहले से 12वें गुण स्थान तक है ना, तो 13वें गुण स्थान में जाके उसकी पर्याय पूरी तरह से शुद्ध होती है। तो सामान्य रूप से जो जीव है, चाहे शुद्ध हो या आंशिक शुद्ध हो, सबको मिला के एक सामान्य रूप से जीव को निश्चय नय से वहां पे अशुद्ध कर दिया। लेकिन अभी जो शुद्ध निश्चय नय है उसमें विभाग कर दिए। एक है एक देश शुद्ध निश्चय नय, मतलब जब पर्याय में पहली बार या एक देश सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, वहां पे उसकी शुरुआत हुई है। तो शुरुआत जब हुई है कि सम्यक दृष्टि हूं, अभी पूरे बाकी गुण पूरी तरह से 100% शुद्ध नहीं हुए। कब शुद्ध होते हैं? वो केवल ज्ञान वाली पर्याय। तो इसलिए यहाँ पे चतुर्थ गुण स्थान से 12वें तक लिया है। तो इसलिए जब हम पहले अशुद्ध निश्चय को देखेंगे उसमें सब समाहित हो गए, इसमें शुद्धता की लेवल बता रहे हैं कि पहले आंशिक शुद्धता हुई है जो 4 से 12 तक चलती है। अब देखिए अगला पढ़िएगा, वंदना जी आप पढ़ेंगे। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। साक्षात शुद्ध निश्चय ने अपनी पढ़ाई में अभेद करता है। फर्स्ट नंबर, ये नए पूर्ण शुद्ध पर्यायों में अभेद को विषय बनाता है। सेकंड, स्व के लक्ष्य से हुई पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान पर्याय को आत्मा कहने वाला है, जैसे वो केवल ज्ञानी है। निरूप आदि गुण गुणी में अभेद का विषय बनाने वाला है। फोर्थ पॉइंट, यह नया पूर्ण शुद्ध गुण और पर्यायों का जीव कहता है, जैसे केवल ज्ञानी जीव। यह नया शाहिक भावों को कर्ता भोक्ता कहता है, जैसे शपक श्रेणी वाले मुनिराज। यह नया पूर्ण शुद्ध पर्याय के साथ एकता स्थापित करता है। सेवेंथ है, यह नया शाहिक भावों के साथ अभेदता बताता है। इस न्याय से संसारिक सुख दुख और राग द्वेष की उत्पत्ति ही नहीं है। इसका विषय मोक्ष रूप से परिणत आत्मा मोक्ष रूप होने से साध्य है और प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। यह न्याय पर्याय स्वभाव को ग्रहण करता है। चतुर्थ गुणस्थान से सिद्धों तक होता है। 12th है, अपूर्ण पर्याय भी नष्ट होने वाली है, अंत उसे है बताकर साधी अनंत निर्मल पर्याय से अभेदता बताना ही इसका प्रयोजन है। ये आपने साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं पढ़ा है ना, तीसरा नंबर का, उसमें पॉइंट 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट है ना। हाँ, मेरे हमारे में 8 ही है। मैंने पीडीएफ लिया ना, मैंने जेरोक्स कराया ना, तो उसमें ऐसे आया है। अच्छा, आपके जो है ना, जो पीडीएफ आपने भेजा था ना, हाँ, वो उसका मैं प्रिंट कराई हूँ। मेरे पास बुक नहीं आया, हाँ, तो इसमें मैंने थोड़ा प्रिंट डिफरेंट कराया। है, पॉइंट 8 ही पॉइंट है, हाँ, आप 12 डिफरेंट पॉइंट है। बता रहे तो हाँ, ठीक है। हर चीज में तो 12 पॉइंट है इसमें। इसमें अपेक्षाएं और डिस्कशन में बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, पर जो पॉइंट मुझे समझ में आता है वह केवल ज्ञान ही है, मतलब संपूर्ण पूर्ण निर्मल पर्याय को आत्मा कहता है। पूर्ण निर्मल पर्याय, इसलिए इसमें चतुर्थ गुण स्थान से सिद्धों तक होता है। चतुर्थ गुण स्थान किस लिए लिया? पूर्ण निर्मल पर्याय कह भी रहा है, और चतुर्थ गुण स्थान क्यों लिया?
सम्यक दर्शन की शुरुआत चतुर्थ गुणस्थान से है, इसलिए। नहीं, लेकिन पूर्ण निर्मल पर्याय क्यों कहा? क्योंकि चतुर्थ से शुरू होकर सिद्धों तक बताया है ना, हाँ, तो लेकिन सिद्धों वाली अवस्था। सिद्ध तो केवल ज्ञान तो 13वें गुण स्थान में हुआ ना। हम्म। हम्म। ये फाउंडेशन लगा है इस यहाँ पर। केवल ज्ञान के अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में क्या है? पूर्ण निर्मल पर्याय किस चीज की है? चौथे गुणस्थान में पूर्ण निर्मल पर्याय हम्म। केवल ज्ञान की अपेक्षा। के जैसा। हाँ, प्रियंका जी, राकेश जी बताएं कुछ। ये सर मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये हो गया है, ये मतलब अज्ञान हट गया है, इसको ज्ञान हट गया है उस अपेक्षा से। नहीं, ज्ञान सम्यक हो यह गया है। है। नहीं, पॉइंट समझिए। पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान तो पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान 13वें में होता है। सही बात है। हम्म। लेकिन यह गुण स्थान की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान से बताया है। तो चतुर्थ गुण स्थान को क्यों नहीं लिया है? 13वें को क्यों नहीं लिया? 13वें से सिद्धों में क्यों नहीं बोला? यह निर्णय हो गया है जीव को, हाँ। निर्णय ज्ञान का कर लिया सफल जीव। बना हो गया उस अपेक्षा से। हाँ, ये क्लास खत्म हो जाएगी, दूसरे का भी लिंक भेजा है, उसको क्लिक कर लेना, तो हम फिर अच्छी तरह पढ़ के पूरा समाप्त कर देंगे। सर चतुर्थ गुणस्थान होने के बाद वो बता पा रहे हैं ना, मतलब 13वें में तो केवल ज्ञानी हो गए, तो फिर तो वो दिव्य ध्वनि अपने आप खिल रही है। 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान मतलब पूर्ण ज्ञान की केवल पूर्ण पूर्ण निर्मल पर्याय हुई। तो चौथे गुण स्थान में ऐसा क्या चीज हो गया जो पूर्ण निर्मल हो गई, जिसलिए चौथे गुण स्थान में वो भी लिया? क्या कोई किसी गुण की पूर्ण निर्मल पर्याय चौथे गुण स्थान में प्रकट होती है? श्रद्धा निर्मल हो गई। श्रद्धा पूरी निर्मल हो सकती है? हाँ, पूरी तो नहीं हुई है। क्यों? ये श्रद्धा तो हो गई सर, तभी सम्यक्त्वी हुआ है, ना सम्यक्त्व नित्यात्व चला चला गया। गया, क्या तो हम्म। पूर्ण रूप से चला अनंतानुबंधी गया। चली गई। नहीं, हम अनंतानुबंधी तो कषाय हो गया, वो पूर्ण हुई तो अच्छा। वितरागता हुई, वो 12वें गुण स्थान में होती है वितरागता। वितरागता होने के बाद ही केवल ज्ञान होता है। बट जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें, उस पर थोड़ा सोचिए, क्या है वो चतुर्थ गुण स्थान में क्या चीज है जो पूर्ण होगी? आप कुछ कुछ बता पा रहे हैं, बट उसको और सोचिए। चलिए चौथा पढ़ते हैं, तब तक ध्यान आए तो बताना। ये पॉइंट है एक। हाँ, प्रियंका जी आप पढ़ेंगी चौथा, परम शुद्ध निश्चय ने। यह नए पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। सर मैं पढ़ू? हाँ, पढ़िए। यह नए पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। सेकेंड नंबर, समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है, जैसे कारण शुद्ध जीव। तीसरा, समस्त विकारी और